आज की गणित की कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में अध्याय निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे। जो हमारे आज के सीखने के उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। इस अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे जिससे हमें चतुर्थांश क्या है ये जान पाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश क्या है इसकी जानकारी हम ले पाएंगे। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चतुर्थांश में एक बिंदु के निर्देशांक को कैसे दिखाया जाता है, कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में आएगा, ये जानकारी ले पाएंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक क्या है ये जानकारी हमें मिल पाएगी। इसके अतिरिक्त एक कार्तीय तल पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष से एक बिंदु की दूरी को कैसे मापा जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, ये जानकारी हम ले पाएंगे। दोनों अक्षों के बारे में जानकारी। सबसे पहले हम जानते हैं एक प्लेन को एक दो एक्सिस ने इसको 4 बराबर भागों में बांटा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। दोनों अक्षों ने तल को 4 बराबर भागों में विभाजित किया है। तो आज बच्चों हम इन्हीं चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थांश, एक कार्तीय तल ने दोनों एक्सिस से इसको 4 बराबर भागों में बांटा है। ओ एक्स से वामांतर डायरेक्शन में इन्हें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश कहा जाता है। हम इस तल को कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन या निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट एक्सिस या एक्स वाई तल कहते हैं। अक्षों को निर्देशांक अक्ष या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात ध्यान जो देने की है वो ये है कि जो हमारे चतुर्थांश होते हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। चतुर्थांश में बिंदु को आलेखित करना कि एक चतुर्थांश में एक बिंदु के क्वाड्रेंट को किस प्रकार से आलेखित किया जा सकता है। प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होगा वो घनात्मक और घनात्मक दोनों को घनात्मक लेके चलेगा, यानी भुज और कोटि दोनों घनात्मक होंगी। यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, ये वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट लिया जाएगा वो दोनों के दोनों घनात्मक होंगे। दूसरे चतुर्थांश में जो बिंदु होगा वो ऋणात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक या भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक होगी। यहाँ पर एक्स एक्सिस ऋणात्मक होती है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है। तो दोनों जो पॉइंट लिया जाएगा यहाँ पर वो ऋणात्मक और धनात्मक लिया जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में जो बिंदु होगा वो ऋणात्मक और ऋणात्मक। यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव होती है। तो जो पॉइंट लिया जाएगा वो दोनों ही ऋणात्मक लिए जाएंगे। यहाँ पर भुज भी ऋणात्मक होगी और कोटि भी ऋणात्मक होगी। चौथे चतुर्थांश में जो बिंदु होगा वो घनात्मक और ऋणात्मक, भुज घनात्मक होगा, कोटि ऋणात्मक होगी। चौथे चतुर्थांश में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस नेगेटिव होती है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट लिया जाएगा वो धनात्मक और ऋणात्मक लिया जाएगा।
और वाई एक्स पर बिंदु। अब हम जानते हैं कि एक्स एक्स और वाई एक्स पर बिंदुओं को कैसे दिखाया जाता है। एक्स एक्स का प्रत्येक बिंदु एक्स अक्ष से शून्य दूरी पर होता है, इसलिए एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक प्रत्येक बिंदु के लिए हमेशा शून्य होता है। इस तरह एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं के निर्देशांक x0 के रूप में होंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट लिया जाता है उस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से शून्य दूरी पर होती है, इसीलिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा ही 0 होगा। y इसी प्रकार से y एक्स पर सभी बिंदुओं के जो निर्देशांक होंगे 0y के रूप में होंगे, जहां x अक्ष से बिंदु की दूरी y होती है। y एक्स के ऊपर कोई भी जो पॉइंट लिया जाएगा उसकी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। निर्देशांक तल में किसी बिंदु की x अक्ष और y अक्ष से दूरी को बताना। एक बिंदु का x निर्देशांक y अक्ष से इस बिंदु की लंबिक दूरी होता है, जिसे x अक्ष पर मापा जाता है, जो कि x अक्ष की धनात्मक दिशा में धनात्मक होगा, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर जो P बिंदु है वह x कोऑर्डिनेट इसका ये जो डिस्टेंस है आपका ये +2 आएगा, इसलिए जो x कोऑर्डिनेट होगा P पॉइंट का वो +2 होगा। इसी प्रकार से x कोऑर्डिनेट जो हमारा दिया हुआ है उसका जो पॉइंट होगा वो ये जो दूरी है x की दूरी वो हमारी -3 है, इसीलिए जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -3 होगा। एक बिंदु का y निर्देशांक x अक्ष से उनकी लंबिक दूरी होता है, जिसे y अक्ष पर मापा जाता है, जो y अक्ष की धनात्मक दिशा में धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होता है। अब बिंदु P को लेते हैं। बिंदु P का जो ये डिस्टेंस है वो +1 है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट +1 होगा। s कोऑर्डिनेट का जो हमारा ये जो डिस्टेंस है वो -2 है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट -2 होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।